दोस्तों फोर्थ और लास्ट एपिसोड में अब हमारी मेन लीड रोल हीरोइन वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से उसे कॉल आती है कि पैसे मिलेंगे एक रात की ड्यूटी, यानी लोगों को वाइन्स या बहुत सारे जूसेस सर्व करने के लिए। लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो जैसी वहाँ पहुँचे वो हैरान होते कि ये जगह कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है और सब लोगों ने वुल्फ जैसे ऊपर जो लगाते हैं वो क्यों लगाए हैं। वो अभी यही सोच रही होती है कि अचानक उसकी नज़र हमारे हीरो पर पड़ती और कहती है अच्छा तो ये भी यहाँ आया हुआ है। वो हैरान हो जाती है, उसे पता नहीं होता कि ये उसका ही इवेंट है। लेकिन हमारा हीरो उसे कहता है कि अच्छा तो दिन में ऑफिस में ड्यूटी और रात में यहाँ। वो काफ़ी परेशान हो जाती है उनकी बातों से और वहाँ से जाने लगती है। और हमारे छोटे मास्टर आते हैं तो हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि अच्छा तुमने जो मुझे इन्विटेशन दिया था तो ये जगह थी। और हमारे छोटे मास्टर कहते हैं हाँ, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि हमारी हीरोइन किस इनविटेशन पे आई है। वो जाकर उसे अच्छे से कपड़े देते और वो पहनते और जब नीचे आती है तो सब लोग हैरान हो जाते क्योंकि वो कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही होती है। और बहुत सारी लड़कियों को आगे पेश किया जाता है कि वो हमारे यंग मास्टर के साथ डांस करे, लेकिन हमारे यंग मास्टर उनमें से किसी को भी नहीं चुनता और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। और जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हमारे छोटे मास्टर शरारत से हमारी हीरोइन को धक्का देकर उसकी बाहों में गिरा देता और कहता है अब पता चलेगा। हमारे हीरो हमारे हीरोइन को कहते हैं कि क्या आपको डांस करना आता है, जिस पर हमारी हीरोइन कहती है नहीं, लेकिन जब मैं टीन एज में थी तो थोड़ा सा किया था। हमारे मास्टर उन्हें कहते हैं कि चलो हम डांस करते हैं और दोनों डांस शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वुल्फ्स लड़कियाँ आई होती हैं हमारे हैंडसम के लिए उन्हें काफ़ी जलन फील होती है और वो कहते हैं कि ये इंसानी लड़की आखिर हमारे हीरो को क्यों पाना चाहती है। तो वो दोनों साथ साथ में बातें भी कर रहे होते हैं और फिर हमारा हीरो से कहता है कि आपने अपने बच्चे को क्यों छोड़ा। और वो कहती है कि काश मेरे बच्चे को भी ऐसी ही फैमिली मिल जाती और ऐसे ही केयर करने वाले वालिद। लेकिन अचानक म्यूज़िक बंद हो जाता है इससे पहले कि हमारी हीरोइन उन्हें कोई जवाब देती। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जो शी वुल्फ्स होते हैं वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और उन्हें काफ़ी हसद फील होता है हमारी हीरोइन से। और हमारी हीरोइन फिर से अपना जो मास्क है वो अपने मुंह पे लगाती है। अब जैसे ही वो जाने वाली होती है तो जो लड़कियाँ थी शी वुल्फ्स वो आके उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या हमारे जो है वुल्फ हैंडसम के करीब आने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम हमारे छोटे मास्टर की माँ बनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर उसे थप्पड़ देने लगते, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है। उसे पता नहीं होता कि ये सारी शी वुल्फ्स है। तो वो अपनी आंखों की ताकत और पावर से उसको स्विमिंग पूल में गिराती है और जैसे ही वो गिर जाती है वो चीखते चिल्लाते कि उन्हें तैरना नहीं आता, लेकिन वो लोग उनकी मदद के बगैर वहाँ से जाने लगते हैं और जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको भी तोड़ देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। अब जो हमारी हीरोइन की गर्दन पे जो पट्टी लगी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फिसल के पानी में चली जाती है और हमारे यंग मास्टर को वो खुशबू फिर से आने लगती है जिससे वो मदहोश होता है। उसे लगता है कि जो पहली बार नाइट स्पेंड किया था इंसान लड़की के साथ ये उसी की खुशबू है। और छोटा मास्टर आके हमारे हैंडसम से कहता है कि आपको नहीं पता कि मेरी मामा कहाँ है, यानी हमारी हीरोइन को वो मामा कहते हैं। तो वो कहती नहीं यहाँ कहीं होगी या चली गई होगी। तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि वो चली गई होगी। तो छोटे मास्टर अपने पापा से कहते कि आपको उसकी केयर करनी चाहिए। तो इस पर वो जल्दी छोटे मास्टर को नीचे रख देते और उसे खुशबू फिर फील होती है और वो बाहर की तरफ यानी गार्डन की तरफ भागते हैं और देखते कि वो पानी में होते उसकी मदद करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और उनसे पूछते हैं कि तो आप थी वो जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और आप अपने गर्दन को इसलिए छुपाती फिर रही थी। लेकिन वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करते हैं तो हमारी हीरोइन काफ़ी घबराई हुई होती है और काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो उसको धक्के से बाहर यानी हटा देती है खुद से और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यंग मास्टर पर तो मदहोशी छाई होती है उसी खुशबू की और वो उसे किस करने लगते हैं।
लेकिन हमारी हीरोइन उसे धक्का दे के खुद से दूर करती है और वहाँ से जाने लगती है, भागती है। वो जैसे ही वहाँ से भाग जाती है तो यंग मास्टर अपने गार्ड से कहता है जाके दरवाजे बंद करो, आज कोई ना बाहर से आए और ना बाहर जा पाए। लेकिन जब तक वो वहाँ से बाहर चली गई होती है उनके गार्ड सारे दरवाजे बंद करते हैं, वो सब लोगों को वहाँ जमा करते हैं, लेकिन उनमें कोई नहीं होती। और वो गार्ड से कहता है कि क्या बाहर से कोई आया या गया है? वो कहते हैं नहीं मास्टर, सब यही है, कोई बाहर नहीं गया। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारी हीरोइन पहले ही जा चुकी होती है। अब दोबारा ऑफिस का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो जैसे ही लिफ्ट में सवार होती है वहाँ पर हमारे यंग मास्टर होते हैं और वो दोनों काफ़ी नर्वस होते हैं एक दूसरे से। तो हमारे यंग मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम थी, तुम मुझे नहीं बता रही कि वो तुम थी। लेकिन वो दूर हटते और कहते ये तुम क्या कर रहे हो, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगी, मुझे तो पता भी नहीं है, और मेरा बच्चा तो सिर्फ 1 साल का है। और वो वहाँ भी खुद को कंट्रोल नहीं पाते और उसे किस करने लगते हैं। लेकिन फिर लिफ्ट जो है वो रुक जाती है और हमारी हीरोइन वहाँ से निकल जाती है और उसे काफ़ी बुरा भला कहती है। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमारा जो छोटा मास्टर है वो उसकी गोद में गिरकर बेहोश हो जाता है और वो हैरान और परेशान हो जाती। उसके पापा आ जाते और उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते। हमारी हीरोइन को पता नहीं होता कि वो एक वुल्फ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो आधा वुल्फ आधा इंसान है। डॉक्टर उन्हें कहता है कि उसे खून की ज़रूरत है और उस खून की जो यानी उसकी जो माँ है जिसने इसे जन्म दिया है वो काफ़ी परेशान होता है और कहता है हाँ वो उसकी खुशबू तो मैं फील करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती है, वो कहाँ है। वो काफ़ी परेशान होता है अपने बच्चे के लिए और घर से कहता है कि उसे ढूंढो, जहाँ से भी हो उसे निकालो वहाँ से। लेकिन इधर पर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि छोटे मास्टर की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में है, इसलिए वो जल्दी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो छोटे मास्टर के पास पहुँच चुकी होती है और उसके पापा आके उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस छोटे मास्टर की तबीयत पूछने के लिए आई थी। इसी तरह दोनों की बातचीत हो रही होती है कि अचानक हमारी जो हीरोइन है उसकी उंगली पर छोटा सा ज़ख़म लगता है और उससे खून निकलने लगता है और वो खून छोटे मास्टर जो है उसके मतलब चूस लेता है, मुंह में चला जाता है, जिससे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो हैरान हो जाते कि इतनी अचानक इसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। इधर वो यानी छोटे मास्टर के वालिद और उनके गार्ड बाहर बातें कर रहे होते हैं और फिर वो जो शी वुल्फ्स होते हैं वो भी आ जाती है और वो देखते हैं कि छोटा मास्टर बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद लग रहा है, ये कैसे। लेकिन उनको पता चल जाता है कि जो हमारी यंग हीरोइन जो है उसकी उंगली पर चोट लगा और वही खून छोटे मास्टर ने पिया, तो उनको पता चल जाता है कि ये इसकी असली माँ है। इसलिए इधर हमारे हीरो को भी पता चल जाता है कि छोटे मास्टर की तबीयत अचानक से ठीक हो गई है, इसलिए वो रूम की तरफ भाग जाते हैं और इधर आके कहते हैं कि ये कैसे ठीक हो गए 1 मिनट में। इधर उनकी जो शी वुल्फ्स लड़कियां हैं वो उस लड़की को कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पर जो हमारी हीरोइन की जो बहन है शी वुल्फ उससे डील करते हैं कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अब ये काम यहाँ पर बताया नहीं गया है, बाद में पता चलेगा कि उसने उसे किस चीज़ के बारे में कहा है। इधर डॉक्टर्स हैरान है कि छोटे मास्टर की तबीयत अचानक ठीक कैसे हो गई, और वो कहता है क्योंकि मेरी मम्मा आई थी इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई। वो सब हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमारी हीरोइन बाहर आई हुई होती है तो वहाँ पर शी वुल्फ आ जाती है और उसको बेहोश कर देती है अपने पावर से, और उसके गर्दन पर जो मार्क बना होता है वो गायब कर देती है ताकि जो हमारे हीरो है वो उसको ना पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने पहले सीन में वहाँ पर बाइट किया था और उसी बाइट से वो खुशबू फैलती है जिससे हमारे यंग मास्टर को पता चलेगा कि यही वो लड़की है। तो वो आके उस मार्क को गायब कर देते। अब यंग मास्टर आके उसको दोबारा से किस करने लगते हैं, लेकिन जैसी गर्दन की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा उसके जो कॉलर होता है उसको हटाते तो वहाँ पर कोई मार्क नहीं होता। वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो कोई निशान भी नहीं, फिर ये खुशबू कैसी।
अब सीन चेंज होता है और उनका गार्ड आता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ़ मिल चुकी है, यानी जिसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा, तो ये प्लान बनाया था उस शी वुल्फ ने हमारी हीरोइन की बहन के साथ मिलकर जो डील किया था हॉस्पिटल में, वो ये था कि उन्होंने इसके गर्दन पे थोड़ा-सा बाइट किया और उसे यंग मास्टर के घर भेज दिया कि यही इसकी वाइफ़ है। यंग मास्टर हैरान है लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहा, क्योंकि वाक़ई उसके गर्दन पर बाइट होता है वुल्फ का। वो अपने कमरे में जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने इसकी पट्टी को हटाकर इसकी मार्क को गायब किया था। अब इनका डील ये है कि जो हमारी हीरोइन को, मतलब जो वुल्फ हैंडसम पसंद करते हैं, उसकी पसंद में थोड़ी कमियां आ जाएगी और उसको अपनी वाइफ जो कि ढूंढ रहे थे वो मिल पाएगी हमारी हीरोइन की बहन की शक्ल में। जबकि वो काफ़ी हैरान और परेशान थे, क्योंकि पता नहीं जितने अरसे से वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था और अब जब मिल गई है तो वो सोच रहा है कि उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो दिल ही दिल में हमारी हीरोइन को चाहने लगा था। चाहे वो उसकी वाइफ हो या ना हो, लेकिन वो दिल में सोचता है कि ये मतलब क्या चल रहा है। वो आ जाती है तो ऑफ़िस में सब उसे बोलते हैं कि हमारी जो हैंडसम है उसकी वाइफ मिल गई है। वो काफ़ी खुश होती है और कहती है ये अच्छी बात है कि छोटे मास्टर की जो मॉम है वो मिल चुकी है। अब वो तीनों खुशी रहने लगेंगे। लिफ्ट में आ जाती है तो उसको वहाँ पर यंग मास्टर मिलते हैं और वो उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट कहती है कि आपकी वाइफ मिल गई है। मुझे ये सुन के खुशी हुई, क्योंकि अब छोटा मास्टर जो मुझे मॉम कह के पुकारते थे, अब उसको अपनी असली मॉम मिल गई है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। इधर पे हमारे यंग मास्टर के दिल में कोई भी खुशी नहीं होती और ना चेहरे से लग रहा होता है, लेकिन कोई लिफ्ट के अंदर आते हुए उसको धक्का देती है, जिससे वो यंग मास्टर के ऊपर गिर जाती है और वहाँ पर इसके होंठों की निशान जो है उसके बिल्कुल चेहरे पर लग जाते हैं। वो वहाँ से भाग के शर्मा के चली जाती है। इधर पर खाने के टेबल पर जब सब बैठ जाते हैं तो हमारे छोटे मास्टर बिल्कुल खुश नहीं होते, क्योंकि वो उसको अपनी मॉम की नज़र से नहीं देख रहे होते। वो उसके साथ काफ़ी शरारतें कर रहे होते हैं और उसको काफ़ी तंग करता है और अपने वालिद से खामोशी से कहता है कि अब देखना मैं क्या करता हूँ, ये तुम्हारे कभी करीब नहीं आ पाएगी। हमारे छोटे मास्टर बाहर आउटिंग पर जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और हमारी हीरोइन के घर के दरवाजे पे पहुंचकर उसे फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुमने जाना है, एक शो हो रही है जिसमें हमें जाना चाहिए। तो जब तक वो राज़ी नहीं होती वो वहीं खड़े होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही वो जो है राज़ी होती है तो छोटे मास्टर कहते हैं ठीक है, तो फिर दरवाज़ा खोलो। इस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि क्या तुम यहाँ? वो कहते हैं हाँ, मेरे वालिद भी यहाँ मौजूद है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अंदर आ जाते हैं और चाय या खाने के लिए शायद बैठ जाते हैं। खाना खाते हुए वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और जो हमारे हीरोइन हैं वो भी दिल ही दिल में जो है यंग मास्टर को काफ़ी पसंद करने लगी थी और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरी वाइफ मिली है मैं बिल्कुल खुश नहीं और ना मैं उसे पसंद करता हूं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे? तो वो कहता है कि क्योंकि तुम ये सब सुनना चाहती हो। इस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर उस शो में जा रहे हैं और वहाँ गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं। पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो छोटे मास्टर उनके बीच में आके बैठ जाता है और टूटा सितारा देकर कहते हैं कि चलो मुझे दोनों किस करो। वो दोनों जैसे उसको किस करने लगते हैं तो बीच में से छोटे मास्टर अपना चेहरा यानी अपना सर हटाता है और इसी बहाने वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर जो शी वुल्फ है जिसने हमारे हीरोइन की बहन के साथ डील किया था उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उस पर कि मैंने तुम्हें उन लोगों पर नज़र रखने के लिए भेजा था और ये तुम क्या कर रही थी। उधर छोटे मास्टर ने इसके साथ धोखा किया होता है और अपने पावर से रास्ता चेंज करके उसको जंगल की ओर भेज दिया गया होता है। वो काफ़ी परेशान होते और सोचते कि मैं नहीं कर सकती ये सब। अब यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है उसको कॉल आती है तो वो हमारी यंग मास्टर की कॉल नहीं उठाते, जिस पर हमारी यंग मास्टर छोटे मास्टर के फ़ोन से कॉल करती है और वो जल्दी उठाती है, जिस पर वो काफ़ी हैरान होते हैं कि ये मेरे बेटे की कॉल उठाती है जबकि मेरे नहीं।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर की तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो जो हमारी हीरोइन की बहन है वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे कमरे से निकालते हैं। फिर गार्ड आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं तुम्हें जो है हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। लेकिन हमारे छोटे मास्टर उसके कान में कहते हैं उसे डायरेक्ट जो है ना जो हमारी हीरोइन है उसके घर लेके जाओ, क्योंकि वहाँ जाके ये ठीक होगा। जिस पर हमारी जो ड्राइवर है, जो हमारे हैंडसम के, वो कहते हैं ठीक है, और उसे हमारे हीरोइन के घर लेके जाते हैं। वो काफ़ी हैरान होती है। फिर वो उसे कहती है कि चलो हमारे घर में एक ही बेडरूम है, तो तुम यहाँ सो जाओ और मैं अपने लिए इंतज़ाम जो है वो करती हूँ। और इसी तरह हमारी हीरोइन किसी काम से अंदर आती है, तो उसे पता नहीं होता कि हमारे यंग मास्टर शावर ले रहे, तो वो जल्दी अपनी आंखों पर हाथ रख के कहती है कि अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम नहा रहे हो। तो वो उसके करीब आ जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं कि अब तुम ही तो मेरे करीब आई हो, मुझे कह रही थी कि मुझे दूर रहो और अब तुम आई हो। इतने में वो उस मार्क को देखती जो इसके गर्दन पे होता है, वो कहती है कि ये कैसे, यानी कि तुम ही मेरी वाइफ हो और तुम ही मेरे छोटों की मॉम हो। इधर जो शी वुल्फ है वो काफ़ी भड़क रही होती है हमारी हीरोइन की बहन पर कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इन लोगों पर नज़र रखो और उन्हें एक मत होने देना, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत कामचोर निकली। इधर हमारे यंग मास्टर अपनी वाइफ को पहचान लेते हैं और उसी के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। हमारी हीरोइन भी काफ़ी खुश और एक्साइटेड होती है कि अच्छा तो छोटू मेरा बेटा है, यानी मैंने अपने बेटे को अपने करीब हो के भी नहीं पहचाना, मैं कैसी माँ हूँ। वो काफ़ी परेशान हो के वहाँ बैठ जाती है और फिर हमारी यंग मास्टर गार्ड को फ़ोन करके कहते हैं कि इन सब के पीछे इंक्वायरी करो कि इसके पीछे कौन है, कि जो हमारी हीरोइन है उसको उनसे छुपाया जा रहा था, इसलिए इसके पीछे कौन है। इधर हमारी हीरोइन जो है वो टेडी बियर के साथ बातें कर रही होती है कि अचानक जो है शी वुल्फ आके अपने पावर से उसको काफ़ी जो है ज़ख्मी करती है। और उधर हमारे यंग मास्टर भी जो है खड़े होते हैं, तो उसको अचानक फ़ील होता है कि जो उनकी जो वुमेन है यानी हमारी जो हीरोइन है वो मुश्किल में है, और वो वहाँ पहुँच जाता है और हमारे हीरोइन को बचाता है। इधर जो है हमारे जो छोटे मास्टर हैं वो भी पहुंच जाता है, तो हमारी जो हीरोइन है वो उसे कहती कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे। तो वो कहते कि मॉम तुम्हें नहीं पता क्या कि मेरे पास कितनी पावर है और मैं आप ही का बेटा हूँ, इसलिए इतना बहादुर हूँ। और फिर इसी तरह ये कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंचती है और जो हमारे छोटे मास्टर वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो अपनी वाली से कहता है कि मैं ना कहता था कि ये मेरी मॉम है, और वो उसे गोद में उठाकर तीनों अपने महल की तरफ रवाना होते हैं। और उसको भी पनिशमेंट मिल जाती है जो हमारी हीरोइन की बहन होती है, और उसकी पनिशमेंट ये होती है कि दोबारा कभी वो सामने ना आए। और इसी तरह वो तीनों खुश खरम अपने महल में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी जो कि अपने इख्तिताम पर पहुंची। अगर आप लोगों को पसंद है तो मज़ीद ऐसे डबेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें अपने नज़रिए से कमेंट में आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच।